हेलो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। तो आज हम सीखेंगे मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, यानी कि बच्चा डिलीवरी से पहले, पैदा होने से पहले ही जो मेकोनियम होता है, जो उसका पहला स्टूल होता है, उसको क्या कर लेता है, एस्पिरेट कर लेता है, जिसको हम अक्सर बोलते हैं कि गंदा पानी बच्चे ने पी लिया है। तो ये आज हम सीखेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे भी, ये पूरा सीखेंगे कि किस किस तरीके से क्या वजूहात होती हैं और फिर उसके क्या क्या साइन होते हैं। तो ये एक बड़ा ही अहम टॉपिक है। अक्सर कभी जो है कि बच्चे इसको इनहेल कर लेते हैं, जो मतलब एस्पिरेट कर लेते हैं डिलीवरी के दौरान। तो उसकी आज हम वजूहात देखेंगे कि वो वजूहात क्या क्या होती हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे जो हैं पैदा होने से पहले ही गंदा पानी जो है वो सांस के ज़रिए अंदर इनहेल कर लेता है। तो उसमें कॉजेज़ कौन कौन सी आ जाती हैं हमारे पास, ये आ जाती हैं कॉम्प्लिकेटेड लेबर। देखिए स्टूडेंट, अगर कॉम्प्लिकेटेड लेबर होगा, यानी कि जिसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ होंगी, तो उस लेबर में ये बहुत बड़ी कॉज बन जाती है कि बच्चा जो है वो मेकोनियम एस्पिरेट कर सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड आ जाता है द प्रेगनेंसी गोज़ टू पास पोस्ट ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी। अब ये देखें कि जो प्रेगनेंसी का टाइम दे दिया गया, जैसे कि उसको दे दिया गया 20 मार्च का टाइम दे दिया गया, लेकिन अब वो 20 मार्च से क्रॉस करके 23, 24, 25 1 वीक ऊपर या कुछ डेज़ ऊपर चली गई, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे का टाइम तो कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे मेकोनियम बच्चे के एस्पिरेशन होने के। फिर आ जाते हैं थर्ड हमारे पास कॉज, प्रोलॉन्ग लेबर। अब ये देखिए प्रोलॉन्ग लेबर जो होता है ना, ये भी एक कॉज बन जाता है, क्योंकि देखिए जितना लंबा लेबर होगा, माँ तो एफर्ट कर रही है, वो औरत एफर्ट कर रही है, उसके साथ साथ बच्चा भी कर रहा है। अब उसका जो है अगर कंटिन्यू एक लेबर जो स्टार्ट हो चुका हुआ है और बच्चे की पैदाइश का वक़्त है, लेकिन वो लॉन्ग हो गया लेबर, तो फिर क्या हो सकते हैं, बच्चे के मेकोनियम एस्पिरेट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं प्रोलॉन्ग लेबर में। तो यहाँ मैं आपको बताती जाऊँ कि जैसे प्राइमरी है, तो उसका प्राइमरी में 12 से 14 घंटे का लेबर होता है, लेकिन अगर वो 15, 16, 17 घंटे ले लेती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस मेकोनियम एस्पिरेशन के बढ़ जाते हैं। तो मल्टी भी आपको बताती जाऊं कि मल्टी जो है वो 6 से 8 घंटे का टाइम होता है, लेकिन अगर ये बढ़ जाए टाइम, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि बच्चा मेकोनियम एस्पिरेट कर सकता है। ठीक है। फिर हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर वाली औरतें जो हैं, जो प्री इक्लेम्शिया और इक्लेम्शिया होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो मेकोनियम एस्पिरेट कर सकते हैं। और डायबिटिक फीमेल्स जो होती हैं, डायबिटिक मदर जो होती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चा मेकोनियम एस्पिरेट कर सकता है। या डिक्रीज़ लेवल ऑफ ऑक्सीजन। अब डिक्रीज़ लेवल ऑफ ऑक्सीजन की वजह से भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो है बच्चा जो है वो मेकोनियम एस्पिरेट कर सकता है। अब डिक्रीज़ लेवल ऑफ ऑक्सीजन कब होता है, जब प्लेसेंटा में ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही होती। तो आपको पता है कि ब्लड ही सर्कुलेशन में क्या होती है, ऑक्सीजन बच्चे तक पहुंच रही होती है, तो उस वजह से भी क्या होता है कि बच्चे में मेकोनियम एस्पिरेट करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे पास 5-6 कॉजेज़ हैं, वजूहात ये होती हैं कि
जिसमें बच्चा मेकोनियम एस्पिरेट, ये वजूहात होती हैं कि इनमें से ये सभी नहीं होंगी, लेकिन कोई एक प्रेजेंट हो सकती है जिसकी वजह से बच्चा जो है वो मेकोनियम एस्पिरेट कर सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या आ जाएंगे, इसमें जो सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे, साइनोज होगा, बेबी डिलीवर होते ही क्या होगा, साइनोज होगा, और वर्क हार्ड ब्रीथ होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होगी, ग्रंटिंग साउंड होगी। सही है, ग्रंटिंग साउंड वो होती है जो बच्चा खींच के और ज़ोरदार उस सांस ले रहा होता है और आवाज़ आ रही है, चेस्ट अप डाउन हो रही होती है बहुत ज़्यादा, तो ये साइन होंगे उसमें बच्चे में। सही है, फिर आ जाएगा प्रेजेंट मेकोनियम इन एमनाइटिक फ्लूइड। जब डिलीवरी होगी तो एमनाइटिक फ्लूइड में मेकोनियम, आपको पता है कि उसका कलर वो ऑफ वाइट सा कलर होता है, लेकिन वो ग्रीनिश सा और उसमें कुछ ब्लैकिश पार्टिकल्स होंगे, जिससे ये ज़ाहिर हो रहा होगा कि मेकोनियम शामिल हो चुका है एमनाइटिक फ्लूइड में। फिर आ जाएगा उसका, हमारे पास 4 साइन आ जाएगा, लिम्ब प्रेसिस एंड बर्थ। ठीक है, फिर हार्ट रेट क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, हार्ट रेट क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। इसमें जो है बच्चे के दिल की धड़कन बहुत कम महसूस होगी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट कुछ साइन एंड सिम्टम, ये सिम्टम्स थे जो मेकोनियम एस्पिरेट में हमें नज़र आएंगे। जब बच्चा डिलीवर होगा तो तब ये कुछ चीज़ें हमें नज़र आएंगी, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे ने मेकोनियम एस्पिरेट किया हुआ है। अब इसकी ट्रीटमेंट में क्या आएगा कि अगर तो बच्चा नॉर्मल है, नॉर्मल क्राई किया, पिंकिश उसकी स्किन है, और उसमें सिर्फ ये कुछ भी अब करने की ज़रूरत नहीं है, हम बच्चे को वार्म करके प्रॉपर क्लीन करके उसको जो है अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा जो है उसका मतलब यहाँ पर साइनोस था, तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वार्म प्रोवाइडर करना पड़ेगा, वार्मर उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, एयरवेज का प्रॉपर क्लियर करके उसको ऑक्सीजन कंटिन्यू देनी पड़ेगी जब तक उसका साइनोस क्लियर नहीं हो जाता, और फौरी तौर पर एंटीबायोटिक का कवर देना पड़ेगा। एंटीबायोटिक में जो है सेफोटैक्सियम, फॉर्टम, एमिकेसन, जो भी हमें वो सूटेबल होगा वो हम उसके अकॉर्डिंग टू वेट उसकी एंटीबायोटिक स्टार्ट हो जाएंगी फौरी तौर पर। और जो फिर उसके बाद ये कि उसको क्या किया जाएगा, जब ये ट्रीटमेंट दे दी जाएगी तो फौरी तौर पर किसी अच्छे पेडियाट्रिक जो पीड्स के अच्छे डॉक्टर होंगे उनके पास रेफ़र कर दिया जाएगा। तो ये एक मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम का कुछ उसकी मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बता दी, कॉजेज़ बता दी, सिम्टम्स बता दिए और उसकी ट्रीटमेंट बता दी। तो स्टूडेंट ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें, और इसको और अदर फ्रेंड्स को बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि और इसी तरीके की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं उससे सभी स्टूडेंट फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू।